एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक एजुकेटर की लाइफ किस तरह की रहती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको मतलब आप लोगों के लिए कितनी टेंशन हो जाती है। जो लेक्चर आप लोग कभी कभी देखते भी नहीं हो, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स डालती हूँ, उसमें कई बार तो बच्चे खुद से कहते हैं मैम ये डाउट बताओ, ये डाउट बताओ, देखते भी नहीं है, उन्हें नहीं पता। अब मुझे लग रहा है शायद आज की क्लास मुझे रिकॉर्डेड ही भेजनी पड़ेगी, देखते हैं, टाइम लगेगा मे बी थोड़ा। ओ लाइक वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज तो हद ही हो गई है बारिश की। और लाइट सुबह से नहीं है और मुझे क्लासेस लेनी है बच्चों की, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्लास कैसे लूँ और क्या करूँ मैं, मतलब क्योंकि नेटवर्क भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और मेरे फ़ोन में वैसे बहुत ज़्यादा तो बैटरी नहीं बची है, पर फिर भी मैंने सोचा था कि जैसे तैसे जो है क्लास ले लूँगी, बट नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं और लाइट तो आ ही नहीं रही है। हाँ, पावर बैंक तो है बट नेटवर्क तो आए जब भी तो मैं लाइव क्लास ले पाऊँगी। तो आज का तो बस मुझे नहीं लगता कि आज क्लास हो पाएगी बच्चों की। मैं देखिए बाहर की क्या हाल रखा है यार, कितनी तेज बारिश हो रही है। देखिए पूरा पानी भर चुका है, पूरा फुल बारिश। फुल बारिश हो रही है और ये तो खोल के रखना पड़ेगा तभी थोड़ी सी लाइट आएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरह से आप लाइव क्लास ले, ऐसे बताइए। अब बच्चों का कोर्स है वो भी कंप्लीट कराना है, मैं कैसे क्लासेस लूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे क्लास लूँ, क्या करूँ। एक्चुअली रिकॉर्ड लेक्चर तो मैं उनको भेज सकती हूँ, रिकॉर्ड लेक्चर करने के लिए भी मेरे रूम में लाइट होनी चाहिए, तो मुझे वहाँ बैठ कर के, बाहर बैठ कर के जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा गेट वेट खोल करके। बट बारिश की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है तो उसमें भी वो अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा है। मैंने ट्राई किया था एक बार कि यहाँ बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ, बस इसमें भी शूट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की भी कई बार सिचुएशंस हमारे साथ बन जाती है एज ए एजुकेटर। मतलब मैं बस बाहर देख रही हूँ और यहाँ देख रही हूँ, मतलब मैं क्या करूँ। या तो आज का लेक्चर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा या फिर मुझे उनको रिकॉर्ड करके भेजना पड़ेगा। मेरे पास दो ही ऑप्शन है। और पॉइंट ये है कि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, कभी मैं रिकॉर्ड करूं और रिकॉर्ड करके उनको भेजूं और मेरी फुल बैटरी जो है वो भी चली जाए फ़ोन की, और जो मेरे पास बैकअप बचा है मुझे नहीं पता कि वो लाइट यहाँ पर अब कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट का कुछ भरोसा नहीं रहता है। अगर इस तरह की बारिश का मौसम हो जाता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, तो नॉर्मल नहीं होती है एक एजुकेटर की लाइफ भी। एक मतलब आप तक लेक्चर्स पहुंचाना और आपकी लाइव क्लासेस लेना हर रोज़ जो है इतना आसान नहीं होता है। पहले तो सबसे पहले तो बैठ के नोट्स बनाए हैं, मैंने सोचा था लाइट आई जाएगी, नोट्स वगैरह तैयार करे, पीपीटीज तैयार करी हैं। अब मुझे लाइव क्लास लेनी थी, नेटवर्क नहीं आ रहा है, प्लस मुझे ये टेंशन है अगर लाइट ही ना आई, लाइट ही ना आई तो क्या होगा और कब तक ये भी नहीं पता। और मान लो आज मैंने रिकॉर्ड करके जैसे तैसे बच्चों तक पहुंचा भी दिया, बट आगे का बैकअप मेरे पास नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चों तक लेक्चर में कैसे पहुंचाऊं। मैंने यहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग शुरू करी, इसमें भी बहुत तेज क्योंकि मैं एजुकेशन वाली वीडियोस में माइक यूज़ करती हूँ और इसमें वॉइस इतनी अच्छी आ रही है बारिश की, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। वैसे लेक्चर देखती हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, जैसे ही अगर लाइट आती है और नेटवर्क्स आते हैं तो उन तक ये वीडियो जो है वो शेयर कर दूँगी। और अगर लाइट्स वगैरह नहीं आई तो आई थिंक मुझे जो क्लास है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। पॉइंट ये है
जो लेक्चर्स आपको इतने स्मूथली मिल जा रहे हैं एजुकेटर्स के, वो इतने स्मूथली नहीं होते हैं। उनके पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत उन लोगों का बहुत टाइम जाता है। और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो कितना डिफ़िकल्ट होता है उन लोगों के लिए। और आप लोग फिर भी नहीं पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं है। इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। समझिए पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। और जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब पे तो जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस जो है ऑलरेडी फ्री कर रखी हैं मैंने, तो एटलीस्ट वही जाके पढ़ लिया करो भाई। अब मुझे लग रहा है शायद आज की क्लास मुझे रिकॉर्डेड ही भेजनी पड़ेगी। देखते हैं, टाइम लगेगा मे बी थोड़ा। ओ लाइट आ गई, फाइनली लाइट आ गई। बाय 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 बाय। अब मैं जा करके फटाफट से लेक्चर बनाती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड और इतनी खुशी तो मुझे लगता है पता नहीं मुझे कब हुई होगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और सैंड लर्निंग क्लासेस पे भी जा करके उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। यार बहुत मेहनत लगती है एजुकेशनल वीडियो बनाने में, आपको नहीं पता कितना बुक्स पढ़ करके मैं नोट्स बनाती हूँ, फिर आप लोगों तक वो शेयर करती हूँ। तो सब्सक्राइब करो यार, और लोगों तक भी शेयर करो, और सबको फ़ायदा होना चाहिए यूट्यूब चैनल का। मेरे माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग कितनी सारी आप लोगों की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और फिर भी आप इतनी सारी क्वेरीज रहती है माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग, आप इतनी सारी क्वेरीज पूछते हो, फिर मैं उनकी वीडियोज़ भी बनाती हूँ, और फिर तो ऐसा मत कीजिए, पढ़िए और लोगों तक भी शेयर कीजिए। और अभी मैंने बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च कर रही हूँ मैं धीरे धीरे करके, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की जो जितनी भी आपकी एजुकेशनल वीडियोस रहती हैं उसे बनाने में। ऐसा नहीं है कि आप मुँह उठाया और फटाफट से कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और एक एजुकेटर पूरी तैयारी के साथ सारे नोट्स बनाता है, वो नोट्स आप तक प्रोवाइड करता है, और फिर उसको अच्छे से आपको डिलीवर भी करता है कि अच्छे से वो आप तक पहुँचे और आपको समझ में आए। तो उस मेहनत का सम्मान कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे और लोग जो हैं उस कोर्स का बेनिफिट ले सकें, और जो भी वीडियोस आप तक अवेलेबल हो पा रही हैं उनका भी वो बेनिफिट ले सकें। सो बस मेन पॉइंट मेरा यही था। और ऐसी सिचुएशंस कई बार बन जाती है, मेरे साथ तो बहुत बार यहाँ पर ऐसा होता है, और मैं फिर भी जैसे तैसे करके मेरे को ये हो रहता है कि जो क्वेरी आपने पूछी है उसका आंसर मैं जितनी जल्दी आप तक भेज सकूं उतनी जल्दी मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग फटाफट वीडियोस आप तक शेयर कर सकूं। और जो हमारी क्लासेस हैं वो तो चलती रहती हैं। बाय बाय। आज के व्लॉग में बस इतना ही। मेन खुशी तो ये थी कि लाइट आ चुकी है और मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है। अब मुझे रिकॉर्ड करनी है यूट्यूब के लिए कुछ क्लासेस। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय। मेरा पॉइंट ये है कि